चैप्टर 9 माई फन डे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 73 से। फेब्रुवरी इज डिफरेंट। जो फरवरी का महीना होता है वो सबसे अलग होता है। 4 months हैव 30 days। कुछ 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 days होते हैं। 7 months हैव 31 और कुछ 7 month ऐसे होते हैं जिसमें 31 days होते हैं। फेब्रुवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ। इन सम ईयर्स इट जर्न्स फॉर फन। मतलब फरवरी का जो महीना होता है बहुत ही छोटा महीना होता है। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उसमें 28 डेज होते हैं। अगर वो लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होते हैं। लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। अब आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको कैलेंडर में देखकर इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मंथ्स हैव 30 डेज। ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिसमें 30 डेज होते हैं? तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो आप कैलेंडर में देखेंगे तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में जो है 30 डेज होते हैं। सो राइट हियर अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। अब कितने मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं? तो वो 7 मंथ होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? 7। बट वो कौन कौन से होते हैं उसके नेम मैं आपको बता देती हूँ। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुवरी। अब फेब्रुवरी में कितने डेज होते हैं? तो अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था कि अगर वो लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होंगे। अगर वो नॉर्मली ईयर है तो उसमें 28 डेज होंगे। बट ये जो साल है 2020 ये लीप ईयर है, इसलिए इस मंथ में अगर आप कैलेंडर देखते हैं तो फरवरी में 29 डेज होंगे। हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून। अब आपको मई और जून में जो डेज होते हैं उसका टोटल बताना है कि वो कितने दिन होते हैं दोनों के मिला के। तो मई में होते हैं 31 डेज एंड जून में होते हैं 30। तो 31 + 30 = 61। तो कितने डेज होते हैं? 61। हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई। अब इस साल के कैलेंडर में अगर आप देखते हैं तो जुलाई मंथ में 4 संडे आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 संडे। व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे। अब आपका जो बर्थडे वो किस डे आता है? तो आपको यहाँ पे लिखना है फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज। अब आपका जो समर हॉलीडेज है वो कितने दिनों का है वो आपको यहाँ लिखना है। हाउ मेनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव। और विंटर हॉलीडेज कितने दिन का है वो आपको यहाँ लिखना है। I am Ashraf. I live in Kashmir. Most of the time here the wind is very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. ये जो बॉय है वो क्या बोल रहा है कि मेरा नाम जो है अशरफ है। मैं कहाँ रहता हूँ? कश्मीर में। क्या बता रहा है वो? कश्मीर में रहता है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अधिकतर समय वहाँ पे क्या रहती है? कोल्ड हवा, मतलब ठंडी हवाएं चलती है, जिससे उसके दांत क्या करने लगते हैं? कटकटाने लगते हैं। तो उसे क्या पसंद है? उसे सन में बैठना पसंद है और आग के पास बैठना पसंद है। आई एम लक्ष्मी। आई लिव इन चेन्नई। दिस डेज द सन इज टू हॉट। माई फीट बर्न इफ आई वॉक barefoot. आई लाइक टू सिट इन ए पूल। अब ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं चेन्नई में रहती हूँ। अभी ये जो टाइम चल रहा है वहाँ पे वो समर सीजन का है, तो वहाँ पे बहुत ही गर्मी है। तो जैसे ही वो नंगे पैर चलती है तो उसके पैर बंद करने लगते हैं, मतलब जलने लगते हैं। तो उसे क्या कहाँ बैठना पसंद है? इस टाइम पूल के पास बैठना पसंद है। आई एम रूबिया एंड आई एम इन मेघालय। मैं रूबिया हूँ, मैं मेघालय में रहती हूँ। Here the rains just don't stop. The sun is hiding behind dark clouds. अब ये क्या बोल रही है? यहाँ पे जो है बारिश रुकने का नाम ही ले रही है, जिसकी वजह से जो सन है वो काले बादलों में क्या हो गया है? छुप गया है। Have you ever felt your teeth chattering due to cold? क्या आपके दांत ठंड के दिनों में कटकटाते हैं? तो हाँ, ज़्यादा ठंड पड़ती है तब हमारे दांत क्या होते हैं? कटकटाने लगते हैं। तो हम यहाँ राइट पे टिक करेंगे। Your feet feel hot on walking barefoot. जब आप नंगे पैर चलते हैं तो क्या आपके पैर जलने लगते हैं? Yes.
हाँ, अगर हम नंगे पैर चलते हैं समर सीजन में तो हमारे पैर क्या करने लगते हैं, बर्न करने लगते हैं, मतलब कि जलने लगते हैं। तो हम यहाँ राइट टिक करेंगे यस पे। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट। ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें हम इजीली नंगे पैर फुटपाथ पे मतलब नंगे पैर जमीन पे जो है चल सकते हैं, तो वो मार्च है। तो मार्च ऐसा मंथ है ना जिसमें ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी, तो हम मार्च के महीने में नंगे पैर चल सकते हैं। हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो बरसात है कंटिन्यू चलती रहती? तो हाँ, होता है, कई बार ऐसा होता है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, यस पे राइट टिक करेंगे। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया। जो आपका एरिया है, मतलब आप कहाँ रहते हैं, जैसे कि अहमदाबाद में रहते हैं, तो अहमदाबाद में जो है जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ जुलाई और अगस्त लेते हैं, अगस्त लिखेंगे। लेकिन ये सभी के एरिया वाइज होता है, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग रेन होती है। सो हमने क्या लिखा, अहमदाबाद में रहते हैं तो अहमदाबाद के हिसाब से हमने जुलाई और अगस्त लिखा है। विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया। तो हमारे जो एरिया का हॉटेस्ट मंथ है कौन सा है, मई और जून, तो हम यहाँ लिखेंगे मई और जून। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया। और जो ठंड वाला जो टाइम है वो एरिया के हिसाब से जनवरी और फरवरी, तो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी और फरवरी। विच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सीन ए लॉट इन द मार्केट इन दिस मंथ, राइट और ड्रॉ। अब जो है आपको ये बताना है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल्स है, यहाँ पे नीचे ब्रैकेट्स दिए हैं मई और जून। तो मई और जून में मार्केट में कौन कौन से आपको जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स दिखाई देते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, या लिख भी सकते हैं आप, ड्रॉ भी कर सकते हैं। और दिसंबर जनवरी में भी कौन से फ्रूट आपको दिखाई देते हैं और वेजिटेबल्स दिखाई देते हैं वो आपको यहाँ लिखना है, या तो फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रूट मैंगो जो मई में आता है, पोटैटो जो वेजिटेबल है जो मई जून दोनों में आता है, चेरी, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी ये मई जून में आते हैं, टोमेटो, ऑनियन, लेडीज फिंगर ये मई जून में आते हैं, देखने को मिलते हैं। दिसंबर और जनवरी में फ्रूट कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमें, ऑरेंज, कीवी, लेमन, एप्पल। और वेजिटेबल्स कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, कैबेज, ब्रिंजल।